नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल गिटारों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि कैप्रिकॉन जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है या करंट एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, आपके प्रति उनकी क्या एनर्जीज है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर एक क्वेश्चन, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह का, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी से देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, द मून एंड पेज ऑफ स्पोर्ट्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके जिनके साथ आप अटैच हैं, तो उनके लिए आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर आप कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, यानी कि नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे और नए सिरे से प्यार प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे, तो दुखों का अंत होगा। और आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी सीक्रेट्स हैं। कोई जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कुछ ना कुछ बाधाएं, दिक्कतें, अड़चनें आ रही हैं। कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री है जो आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक ये रिश्ता सिंगल नहीं रहेगा, यानी कि अकेला नहीं रहेगा। ये अगर स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना या शादी विवाह करना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन इसमें आ गई है कि आपने कोई सीक्रेट पेरेंट्स से रखा है, उनसे छिपा कर रखा है, या तो आपने या आपके पार्टनर ने उनसे नहीं बताया है, या दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है जो आपने दोनों चीज़ों को क्लियर नहीं किया, क्लैरिटी नहीं लाए। कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स या कुछ ऐसी स्थिति रही है जो आपने क्लियर नहीं किया चीज़ों को। लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें अभी भी बढ़ सकती हैं। ज़्यादा लंबे समय तक ये रिश्ता सिंगल नहीं रहेगा अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं। तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते जो हम मजबूत हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो देख लेते हैं जो आपके साथ कनेक्ट है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के पार्टनर की, कैप्रिकॉन के प्रति फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पार्टनर जो कैप्रिकॉन के साथ कनेक्ट हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि उन्हें जो है कोई कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहिए।
एक दूसरे के साथ कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। जो है जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो अपने आप को अपनी आस्था लगाए हुए हैं, एनर्जी डाले हुए हैं, एफर्ट लगाए हुए हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो सही समय, सही वक्त आने पर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें जो है रिश्ते को फ्रूटफुल कर सकती है, कामयाब कर सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं और चीज़ें और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो जो है आपके पर्सन, जो आपके साथ कनेक्ट है, वो यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना हो। उनके पार्टनर जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे के थॉट्स एक दूसरे के साथ मिले। अपने थॉट्स एक दूसरे पर ना थोपें, समझौता करें, मेल जोल बढ़ाएं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कोई ट्रूथ, कोई सच, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिससे उन्होंने जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा था, जो कोई लग रहा था कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य इस रिश्ते में है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ गई है, ऐसी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको लग रहा है कि उन्हें ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कर लेना चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा कर लेना चाहिए और उन परेशानियों को ख़त्म करते हुए रिश्ते में आगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, चाहे समय क्यों ना लगे, वक्त क्यों ना लगे, लेकिन धीरे धीरे करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, तो सब माइंड से काम लेते हैं, तो और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत जो है आगे बढ़ेगी और इस रिश्ते में विनिंग दिलाएगी, रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा। और यूनिवर्स की तरफ से जो एक कॉइन्स दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स जो कॉइन्स लेकर आ रहे हैं, तो ये संकेत दे रहा है कि आपकी इसमें जीत होगी, यानी कि रिश्ते सुधरेंगे, संबंध अच्छे होंगे और जो बात, परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स जो इस रिश्ते में चली हुई थी, वो ख़त्म हो सकती हैं। तो ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ, सब माइंड से काम लेते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जो है रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहिए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ सकता है और खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द लवर्स, द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। अट्रैक्शन में आकर, ताव में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और जो है डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। दोनों आपस में चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका खात्मा हो सके, क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कन्फ्यूजन
भी हो सकती है, प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही है। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सच नहीं होती, सत्य नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पार्टीज़ में जाते हैं या किसी के घर जाते हैं या कोई फ्रेंड्स या दोस्त आपके घर पर आते हैं, तो हो सकता है आपका आपके फ्रेंड्स का या आपके पार्टनर का किसी का हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करने का तरीका हो। तो वो किसी से हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं जो आपको या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती। उनको लगता है कि वो उनके फ्रेंड्स के साथ अटैच है, उनके साथ अट्रैक्शन है उनका, और वो उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, उनके साथ चीटिंग और हेराफेरी धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो आपस में चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो ये रिश्ता लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए और अपनी जिम्मेदारियां समझिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभाइए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेराफेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए और बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए। बहुत जल्दी जो है रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और जो है रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। खुशहाली आ सकती है, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, पहले चीज़ों को क्लियर करना है, क्लियरिटी लानी है और एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है, आपस में बातचीत करनी है, ताकि जो ये अकेलापन है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिले। और वो यही होगा कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल की तरफ से, एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हो। अब सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए इजी और आसान हो सकता है। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप वीडियो को ओपन कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। अनलकीली इन द नियर फ्यूचर, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अनलकीली यानी कि जो अभी का समय है, जो फिलहाल आपका समय चला हुआ है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है, समय सही नहीं है। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, किसी भी तरह का जो है डिसीजन मत लीजिएगा। चीज़ों में क्लियरिटी लाइएगा, चीज़ों को क्लियर कीजिए, ऑनेस्टली बातें कीजिए ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट्स हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका झट ना हो सके और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकें। अगर आप थोड़ा सा वेट और इंतजार करते हैं, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेते तो नियर फ्यूचर में आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं, आपके संबंध सुधर सकते हैं और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। लेकिन जो अभी का समय है, अभी का जो वक्त है वो थोड़ा सा परेशानी वाला है, थोड़ा दिक्कत वाला है, या कह सकते हैं कि अभी आपको वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। तो जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, एक दूसरे से खुलकर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक रिश्ते में अच्छे संबंध नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा वेट और इंतज़ार कीजिए रिश्ते के सही होने का, और जब तक धीरे धीरे करके आपस में बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। नियर फ्यूचर में आपके संबंध अच्छे जा सकते हैं, सुधर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।